हम लोग बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2022 और आरओ 2022 दोनों के एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। उनके लिए बेसिकली बात करेंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं, और उनके लिए भी जो कहीं दुर्भाग्य के या किसी आयोग की मनमानी के चलते ये कह सकते हैं कि वो शायद 2021 के पीसीएस प्री को क्वालिफाई नहीं भी कर पाए हों, क्योंकि आयोग ने तो बना लिया है ना अपना मन। कोई कुछ भी कहे, हमें करना अपना ही है। आप सब देख रहे हैं, आरओ में देख लीजिए आप कितनी आंसर में गड़बड़ी है। भदावरी को आयोग भैंस नहीं मान रहा है, एक क्वेश्चन के 3-3 आंसर दे रहा है, रिवाइज आंसर की देनी ही नहीं है। तो यूपीपीसीएस आरओ 2021 का जो प्री का रिजल्ट है उसमें भी कितनी उठापटक होगी, कौन अंदर होंगे कौन बाहर होंगे। हो सकता है 120 वाला अंदर हो जाए, 125 वाला बाहर हो जाए, 130 वाला बाहर हो जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस अनिश्चितताओं के दौर के बीच हम लोग आने वाली जो भर्ती है उस पर कुछ बात करेंगे। कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है और क्या आपकी रणनीति रहे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही ताकि आप फाइनल सिलेक्शन करें। लेकिन उससे पहले जो प्री की बैरियर है, प्री का जो ब्रेकर है, वो ब्रेकर कहीं आपको पीछे धकेल नहीं दे। इसलिए हम क्या पढ़ें कि प्री आपका 101% क्लियर हो, इस पर भी बात करनी है। मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि कितना भी पेपर टफ आए, कठिन आए, वो हमेशा प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस भी देते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता ऊपर अप्स एंड डाउन, या मैंने कभी किया। तो ऐसा हम लोग क्या करें, या मैं जब देता हूं तो कभी भी मेरा कभी प्री रुकता ही नहीं, या वैसे स्टूडेंट्स। तो इस पर हमें पूरी बात करनी है। नोटिफिकेशन क्या हो सकती है, हमारी सही रणनीति क्या रहे, और आयोग की मनमानी के चलते भी हमारा प्री नहीं रुके, ऐसा हमें क्या करना है। तो इन सब पॉइंट पर हम लोग कुछ बात करेंगे। और आपने अगर चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए जिसके दिख, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन और कैसे हम पास करें उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए तो हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें ऐसा करना है, क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीसीएस 2022 की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, 2022 की। तो 2022 में जो पहले एक चर्चा आ रही थी कि पैटर्न में कुछ बदलाव होगा, तो अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं। जो जानकारी हम लोगों को मिली थी वो आपको दी गई थी, लेकिन अभी तक आयोग ने ऐसा कोई क्लियर नहीं किया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारा पैटर्न पुराना ही होगा, क्योंकि अब मुझे बहुत नहीं लगता है, क्योंकि चुनाव भी शुरू होने वाले, आचार संहिता जल्दी ही लग सकती है, तो शायद ही आयोग ने रिपोर्ट जो भेजी हो, सरकार ने उस पर निर्णय लिया नहीं अभी तक, और अब शायद ही निर्णय लेगी, ऐसा मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। तो अगर आपका पैटर्न पुराना ही पैटर्न रहेगा तो उस पर आप ये जानते हैं कि 150 नंबर की हमारी जीएस रहेगी। क्या रहेगी, जीएस। और आप ये जानते हैं दूसरा पेपर हमारा सीसेट का रहता है ना, जिसमें कुल क्वेश्चंस आप जानते हैं 100 रहते हैं। कितने रहते हैं, 100। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जो पुराने वो तो जानते ही जानते हैं। यानी कि जीएस में कुल 150 क्वेश्चंस आने हैं और सीसेट में कुल 100 क्वेश्चंस आने हैं। और ये सिर्फ क्वालिफाई होता है, क्या होता है, क्वालिफाई होता है, यानी कि इसमें सिर्फ 33 नंबर लाने होते हैं, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं आपके मेरिट में। आप सब जानते हैं आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि इस बार बहुत से लोग सीसेट को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, 33 नंबर ही नहीं ला पाए। इसको हल्के में लेने का नतीजा ये हुआ कि उनका प्री रुक गया जीएस में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी। तो एक तो पहले मैं ये चर्चा करूंगा, मैं उल्टी चर्चा करूंगा। लोग पहले जीएस, मैं बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले सीसेट को अपना थोड़ा सा अगर आप देते रहेंगे, आधा आधा घंटा दे करके थोड़ी सी मैथ आप पढ़ लें, और थोड़ा सा आप मैथ रीजनिंग पर ध्यान कर लें, ताकि आप ये श्योर हो जाएं कि हम यहाँ 33 नंबर आसानी से ला लेंगे, तभी तो फायदा है, नहीं तो आप वहाँ से बाहर हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ये करिए कि जब तक प्री आपको देना है तब तक ज़्यादा नहीं, आप ये मान के चलिए कि चलिए डेली नहीं दे पाते तो हफ्ते में आप ये मान के चलिए कि मैं 2 घंटे वीकेंड में 2 से 3 घंटे, आप एक हफ्ते में 2 से 3 घंटे आप मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस कर लीजिए। हफ्ते में 2-3 घंटे, यानी कि एक महीने में लगभग 10-12-15 घंटे अगर आप देते हैं, धीरे धीरे करके आप उसको कर जाएंगे। हिंदी थोड़ी सी अच्छी पढ़ लीजिए ताकि आपको 33 मार्क्स लाने, और कुछ सीसेट वाले क्वेश्चन देख लीजिए। मैथ रीजनिंग ज़्यादा बेहतर कर लीजिए, इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको आसानी से दिला देते हैं। सीसेट का तो भरोसा नहीं रहता कहाँ से क्या पूछेगा वो, है ना। आवाज़ मेरी थोड़ी आज वैसी आ रही है, इसलिए मैं 2-3 वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, चूँकि मेरा गला
ख़राब हो चुका है, इसलिए अभी कुछ ठंड सी लगी होगी या जो भी रहा, पिछले दिन दिल्ली में था तो इसलिए उसका असर शायद है कुछ। तो एक काम ये करना है। अब बात करते हैं बेसिक, जहाँ से हमें शुरुआत करनी, जो हमारे लिए रामबाण होगा, जीएस। अब जीएस की जब मैं बात करूंगा तो यही सेम बात आप आरओ एआरओ के लिए भी मान लेंगे। अब जीएस में आपने देखा कि हिस्ट्री, हमें ये करना है कि हम हर हाल में इतना करके आए कि कट ऑफ अप्स एंड डाउन कुछ भी जाए, हमारा टारगेट हमेशा ये रहे कि हमें 100+ क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, 100 आपको करने ही करने, किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन श्योर होगा, कट ऑफ कुछ भी जाए। अब उसके लिए आप अपना हिस्ट्री को बेस बना सकते हैं। जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है उनके लिए ठीक है, नहीं भी है तो उनको ऐसी शुरुआत करनी है कि हमें हिस्ट्री के पॉइंट रट लेने। अब आप कोई भी अच्छी सी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं, आप बिपिन चंद्रा उठा सकते हैं, या आप एस.के. पांडे को ही ले लीजिए, तीनों पार्ट्स में ले लीजिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए, या एनसीईआरटी जिसने पढ़ी वो ले लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ स्पेक्ट्रम भी पढ़ लीजिए। आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, भूगोल, उसको देख लीजिए, परीक्षा वाणी की तीनों वालों पढ़ लीजिए, बहुत टफ नहीं है, परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी देख लीजिए, या मैथ्स वाला पढ़ लीजिए, बट ऑप्शन यूटेप अटेम्प्ट। पॉलिटी की अगर बात करें तो इसमें तो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के आप काम चला लेंगे, सिर्फ लक्ष्मीकांत पर्याप्त है पॉलिटी के लिए। साइंस एंड टेक की अगर बात करें हम लोग, साइंस एंड टेक में आप ना हो तो सिर्फ टेक्निकल की ही देख लीजिए, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते साइंस के प्री में, या आपने लूसेंट अगर पढ़ रखी है तो वो पढ़ लीजिए, या परीक्षा वाणी की विज्ञान प्रौद्योगिकी, बहुत पर्याप्त है। इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक्स पोर्शन वो पढ़ने वाला नहीं, करंट वाला करंट्स कवर कर लीजिए। कला एवं संस्कृति आपकी प्री में भी है, मेंस में भी है, नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं आप, है ना, जो कल्चर और वो है ना, नितिन सिंघानिया की बुक को आप भी सुना लीजिए कला एवं संस्कृत के लिए, चाहे वो प्री में हो चाहे वो मेंस में हो। यूपी के लिए, क्योंकि इस बीच देखे आपने क्वेश्चन यूपी के बढ़े हुए, तो यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षा वाणी को फॉलो कर सकते हैं, है ना, परीक्षा वाणी की पुस्तक। तो ये आप ये देखिए कि चाहे आरओ का हो चाहे पीसीएस का, सेम पैटर्न पे वहाँ 140 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन आने, उतने ही क्वेश्चन है। अब रही बात करंट की, तो करंट को आप डेली पेपर से भी पढ़ सकते हैं, और मंथली मैगजीन आपको जो भी अच्छी लगती हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। क्रॉनिकल ले सकते हैं, या आप पीडी ले सकते हैं, या घटना चक्र की मैगजीन ले सकते हैं, जो भी दृष्टि वालों की मैगजीन जो भी आपको बेहतर लगे वो आप ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है, आप कर लीजिए। क्योंकि आप ऐसा करिए, देखिए बहुत टफ नहीं होता, आप ये जानते हैं कि हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी मिलाकर के दोनों, इसमें मैं ज्योग्राफी में पर्यावरण शामिल कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट, पर्यावरण है ना, इन हिस्ट्री ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, इसमें आपका नगरीकरण वगैरह भी मिला करके लगभग 50 क्वेश्चन तो ये आ ही जाते हैं, 50 यहाँ से आ जाते हैं, नो डाउट, आसानी से आप 50 क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इसमें से अगर आपने 40 कर लिए कहीं तो कोई डाउट नहीं, कैसे नहीं कर पाएंगे आप। और आप ये मान के चलिए कि पॉलिटी बहुत ईजी है, और प्लस साइंस अगर हम बात कर लें, दोनों को आप कर लीजिए, इन दोनों को मिलाकर कम से कम नहीं तो आपको 35 से 40 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 35 मान लेते अगर 30 से 35, तो 50 40 90 वहाँ हो गए। करंट और यूपी, करंट और यूपी को मिलाकर के आपको कम से कम 30 क्वेश्चन मिलते हैं, हम मानते हैं 35 35 70 5 120 हो गए। बाकी अगर आप उतना नहीं भी कर पा रहे तो आपको क्या जा रहा है। तो जो मेन फोकस आपको करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तीन ये, करंट प्लस यूपी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करंट यूपी और साइंस। आप अगर इकोनॉमिक्स वगैरह और इस छोड़ भी दे रहे हैं स्टैटिक्स वाला, तो भी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आप अपना टॉपिक देख लीजिए कि आप कहाँ स्ट्रांग हैं, कहाँ आप लाइन कर पा रहे हैं उस जगह पर। जैसे मैंने जो बच्चों को कराया था, हमेशा मैंने अपने स्टूडेंट से कहा है कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी बिल्कुल सही करो। अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप गलत कर रहे हैं तो फिर सिलेक्शन से आप बाहर हो रहे हैं, ये आपको दूर ले जा रहा है सिलेक्शन से, उतना ही दूर। क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलाकर कम से कम 45 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 45 से 50 क्वेश्चन, चाहे वो आरओ हो चाहे पीसीएस का प्री हो। और अगर इस 45-50 में आपके क्वेश्चन जैसे ही 30 के आसपास पहुंचे, 25 से 30, आप बाहर होने लगे गेम से। और ये मान के चलिए करंट के भी 30 से 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए मिनिमम होते हैं, 25 से 30। अब वो करंट के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, वो अगर आप नजर बनाए रखेंगे तो हो जाएंगे, और वहां अगर आपके 10-15 क्वेश्चन गलत हुए तो फिर बाहर हो गए। तो करंट प्लस यूपी को भी मैं उसी मान करता हूँ, क्योंकि यूपी हमारा राज्य है, उसको तो पढ़ना ही चाहिए मैं। तो अगर आप ये मान के चलें कि करंट प्लस यूपी मिला के हम पढ़ रहे हैं दोनों को, और ये 30 से मान लीजिए 25 से हम 35 से मान लीजिए 35 क्वेश्चन आप आ रहे हैं यहाँ पर करंट प्लस यूपी मिलाकर, तो बहुत है आपके लिए। 50 वहाँ 30 80 हो गए, फिर पॉलिटी आप संभाल लेंगे तो आप कहाँ से बाहर हो गए, कहीं से प्री में बाहर नहीं होंगे।
चाहे वो आरओ की बात करें या पीसीएस की हम बात करें, दोनों के लिए। और अभी समय आपके लिए ऐसा है कि आपको प्री कम मेंस की पढ़ाई करनी है, प्री प्लस मेंस दोनों की पढ़ाई करनी, क्योंकि मौका है आपके पास। आप कल्चर पढ़ रहे हैं नीति सिंघानिया के लिए, कल्चर प्री वाले पढ़ लीजिए, मेंस के नोट्स बना लीजिए। ज्योग्राफी भी प्री के लिए पढ़ लीजिए, मेंस के लिए पढ़िए। जो सिलेबस मेंस में है अभी, जब तक बेसिकली अप्रैल तक आप ऐसा करिए, अप्रैल तक आप प्री प्लस मेंस दोनों को एक साथ पढ़िए। और जैसे ही विज्ञापन आ जाएगा और विज्ञापन डेट दी होगी, तो मतलब प्री के 2 महीने पहले, यानी कि 60 दिन पहले, 60 डेज बिफोर, 60 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ प्री फोकस करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। नहीं तो आजकल का प्री आप देख रहे हैं 21 में, आपने देखा है, चाहे आरओ का रहा हो चाहे पीसीएस का रहा हो, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस वही नए क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत टफ क्वेश्चंस कह सकते हैं आप, लेकिन वो ट्रिक और वो पूछने की कला दोनों बदल चुकी है। सीधे सीधे बैक ईयर क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अब अगर हम बात कर लें रणनीति की, स्ट्रेटजी की, वो आप पर डिपेंड, आपको क्या करना है। बट मैं जो आपको सलाह दूंगा, अभी भी बैक ईयर क्वेश्चन पेपर की अपनी भूमिका है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जब तक प्री नहीं हो रहा है आपका, जब तक प्री नहीं हो रहा है, तब तक आप ये मान के चलिए, पर डे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे, 1 आवर, 1 घंटे आप डेली, सुबह शाम दोपहर, जब आपका मन करता हो, घटना चक्र या जिसका भी बैक ईयर, वैसे बेसिकली घटना चक्र का बैक ईयर ज़्यादा बेहतर है, तो घटना चक्र का बैक ईयर पेपर आप डेली 1 घंटे सॉल्व करिए, उसकी व्याख्या पढ़िए, उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चंस आपको घूम फिर के उसके आसपास से मिल जाते हैं, आपको आइडिया लग जाता है। भले ही इस बार क्वेश्चंस कम दिखे बट आसपास से क्वेश्चन आ तो वही रहे। आज जो भी ये कह रहा हो कि बैकयार्ड क्वेश्चन सर एक भी नहीं फंसे, दो भी नहीं फंसे, उसको पढ़ना ही नहीं जानते। तो आप 1 घंटे डेली उसको दीजिए। उसके बाद आप अपनी जो, हाँ, बुक का कोई जखीरा नहीं लगाना है ना, किताबों का आपको जखीरा जमा नहीं करना है, एक भंडार नहीं बनाना है, जखीरा जमा नहीं करना है। अधिकतम 2 से 3 बुक हर पेपर की पढ़नी है, और हो सके तो एक बुक कोई कई बार पढ़े। जैसे पॉलिटी में आप पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत पर्याप्त है आपके लिए, इसको कई बार पढ़ डालिए, 1 2 3 जितनी बार, और घटना चक्र का बैक ईयर लगा लीजिए, ज़्यादा परीक्षा बस लक्ष्मीकांत परीक्षावाड़ी घटना चक्र, इसके अलावा कुछ नहीं करना। श्योर है, हिस्ट्री में भी आपने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ ली है और आपने वो लगा लिया है, क्या बोलते हैं, घटना चक्र बैक ईयर, स्पेक्ट्रम के पढ़ लिए, या आपने एस के पांडे तीनों पढ़ डाले, अगर आपका ऑप्शन नहीं है तो बहुत है फिर आपके लिए। कल्चर में नीति सिंघानिया पढ़ लीजिए प्लस बैक ईयर, कोई जरूरत नहीं ज़्यादा पढ़ने, क्योंकि बार बार पढ़ने से आपको दिक्कत होगी। आप 10 बुक से पढ़ेंगे तो बार बार आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एक बार एक पुस्तक बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें रट जाएंगी। 10 पुस्तक को 10 बार नहीं पढ़ना, एक बुक को 10 बार पढ़ना है, सफलता की यही गारंटी है। ज्योग्राफी में अगर आपने सविन सिंह को पढ़ा है या मैथ्स रणवाल को पढ़ लिया, तो मैथ्स रणवाल प्लस परीक्षावाड़ी प्लस घटना चक्र पर्याप्त है। मैथ्स रणवाल, परीक्षावाड़ी, घटना चक्र, सविन सिंह, घटना चक्र, परीक्षावाड़ी, ऐसा घटना चक्र और परीक्षावाड़ी की भूमिका अभी भी है प्री में, ये कोई मना नहीं कर सकता। यूपी में कोई भी आप आयोग और चाहे सिलेक्शन वाले कुछ भी लोग बोलते रहे, आदर्श और व्यवहार में अंतर होता है, आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक दोनों में अंतर होता है। आदर्श में मैं भी बात करूंगा, खुल्लर पढ़ें आप, डी बसु पढ़ें आप, मिश्रा एंड मिश्रापुरी आप पढ़ें, दत्ता एंड सुंदरम पढ़ें। आप बताइए, दत्ता एंड सुंदरम और खुल्लर और कौन पढ़ सकता है इतनी मोटी बुक्स? खुल्लर की बुक आपने देखी होगी। तो आदर्शात्मक और व्यवहारात्मक दोनों में अंतर है। हमें सिर्फ स्मार्ट रणनीति करनी है, स्मार्ट स्टडीज चलना है। हमारा बेसिक मोटो ये है कि हमारा सिलेक्शन हो, ना कि हम उसके सुकरात बने। तो इतना कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अधिक से अधिक अगर आपको अच्छा लगता है तो, और शेयर भी कीजिए उन लोगों तक जहाँ तक पहुँचना है। तो इसमें जो पहले की ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरी पढ़ी हुई है 26 तक, आपने देखे कितने क्वेश्चन से, आप मिला लीजिए अभी भी। और मैं एक सीरीज ला रहा हूँ, अभी आपने देखा है कि मैंने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक, इस तरह करके, तो आधुनिक भारत की मैंने पूरी कंप्लीट डाल दी हुई है। उसमें एक पार्ट पढ़ गया, अगला पार्ट आने वाला है, घटना चक्र में लेने वाले विशेष रूप से, और प्राचीन मध्यकालीन भारत भी आ जाएगी, इस तरह ज्योग्राफी भी आ जाएगी, पॉलिटी का एक पार्ट पढ़ा हुआ है, करंट में पूरा कराता हूँ आपको, घटना चक्र से भी, घटना सार से भी कराया हुआ है, और भी मैं कराऊंगा। और ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरी पुनः शुरू होगी, और 2022 पीसीएस प्री के लिए अलग से मैं एक बेहतरीन शुरुआत करूंगा। जैसे विज्ञापन आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ इस चैनल पर एसटीपी स्पीड टेस्ट, उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा की मैं शुरुआत करूंगा, निश्चित रूप से शुरू होगी, और एक बृहस्थ रूप में आप उसको शुरू कर पाएंगे ताकि आपको उससे बेहतर लाभ हो। और इन चीज़ों के अलावा आप चैनल में नई जानकारी भी पाएंगे। आपको कोई भर्ती आ रही, कैसी विज्ञापन है, क्या पढ़े, रणनीति, उसमें स्पेशल वीडियो भी धीरे धीरे आने लगेंगे।
आप उनको पढ़िए। इसके पहले गांधी जी का पढ़ा हुआ, पंचायती राज का पढ़ा हुआ है, परीक्षावाड़ी के वीडियो पढ़े हुए हैं, घटना चक्र के वीडियोस पढ़े हुए हैं आपके लिए। स्पेशल मैंने उस पर कराया हुआ, जैसे 1857 का विद्रोह कराया हुआ है, वो आप पढ़िए। ब्रह्मास्त्र सीरीज को आप कर लीजिए, करंट के वीडियोस पढ़े हुए हैं, तो आप सब पढ़िए। हाँ, लेकिन आयोग की मनमानी पर आप कुछ नहीं कर पा रहे, ये आयोग अपना जान रहा है। आयोग तो आंसर दे नहीं रहा। आयोग पर इस बात पर दबाव होना चाहिए कि आयोग रिवाइज आंसर की दे, साथ साथ प्री के मार्क्स भी तो दे। भाई रिजल्ट तो आप तभी निकालते हैं ना जब आप बच्चों के मार्क्स चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट आपने ऐसे निकाल दिया। तो प्लीज़ आयोग से भी निवेदन होना चाहिए कि आयोग रिवाइज आंसर की दे और हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स भी दे कि कितना कट ऑफ गए, कितने पर उनके मार्क्स रहे। नहीं तो समझ नहीं पाता हमें क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। भाई रिजल्ट तो तभी आता है ना जब आपने बच्चे के मार्क्स चेक कर लिए, तो फिर मार्क्स देते क्यों नहीं है? पारदर्शिता कहाँ चलेगी? और रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन की जो संभावना है वो 2022 का जो विज्ञापन है वो शायद अभी इस जनवरी के लास्ट या जनवरी के बाद, अगर जैसे नहीं आता शुरुआत में, तो फिर शायद मुझे लगता है बाद में ही आएगा। अभी उसकी कुछ स्पष्ट डेट नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इस बार पोस्टें ठीक ठाक होने की उम्मीद है। उसमें कुछ पोस्टें जो बढ़नी थी जो नहीं बढ़ पाई, 21 सारे पोस्ट में ऐड होंगी। और आरओ का भी आएगा, लेकिन 2022 का जो प्री होगा वो लगभग जून के पहले नहीं होगा, आप ये माने चलिए। 2022 का जो प्री होगा वो जून, तो आप मान के चलिए हो सकता है जून, और जून से जुलाई भी चला जाए, जून/जुलाई, है ना, इसमें होगा। और आरओ की भर्ती हाँ आएगी, 2022 में आएगी, निश्चित रूप से आएगी। और इसका पीटी वही संभवतः अगस्त के आसपास जाना चाहिए। कब जाना चाहिए? अगस्त/सितंबर के आसपास जाएगा 2022 का। आरओ की बात कर रहा हूँ मैं, आरओ और एआरओ की। और अगर पीसीएस की बात करें तो उसका जून और जुलाई में प्री होगा, ये आप मान के चलिए। इसके पहले उम्मीद नहीं है। जून जुलाई में पीसीएस 2022 का प्री होगा, और आरओ का आप मान के चलिए अगस्त सितंबर में होगा। हाँ, भर्ती विज्ञापन आना है। अभी कल कुछ लोग बच्चे कह रहे थे सर खंड शिक्षा अधिकारी का, बीओ की हाँ सीटें खाली हैं, विज्ञापन कब आएगा क्या आएगा उस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, उस पर हम अलग से बात भी कर लेंगे। तो पढ़ते रहिए और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। जुटे रहिए, अंततः सफलता आपको मिलती है ना। असत्य कितना भी सही साबित हो, पर वो सत्य का स्थान नहीं ले सकता, आप ये जानते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका स्थान श्योर है, और आपका भी स्थान निश्चित रूप से। और आप कभी न कभी अपनी उस स्वर्णिम आभा को बिखेरेंगे जरूर। कितना भी अंधेरा हो, सूर्य को छुपा नहीं सकते। और जब घनघोर काली रात होती तो आप ये जानते हैं कि सुबह भी उतनी जल्दी होती है और उतनी आनंददायक होती है। धन्यवाद।